हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आज इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड का जो सेबी का कैटेगराइजेशन है उसमें का जो लास्ट कैटेगरी मैं डिस्कस करूंगा वो है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दोस्तों, ये कैटेगरी हर पर्सन के इंटरेस्ट की कैटेगरी है क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट रहता है अंडर सेक्शन 80C, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का सेविंग सिंगल ELSS कैटेगरी में कर सकते हो। ELSS का लॉन्ग फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया था 2005 में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक कैटेगरी रहेगी जिसमें आपको टैक्स रिबेट मिलेगा। तो कोई भी ऐसा फंड जो आता है अंडर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको आइडेंटिफाई किया है असेट मैनेजमेंट कंपनी ने, और 80% से ज़्यादा इक्विटी का जिसमें एक्सपोजर है, वो फंड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड है। अभी ELSS की बात करूँ तो प्रीडोमिनेंटली एक टैक्स सेविंग कैटेगरी है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, पर एट द सेम टाइम आपका जो पैसा है वो अन्य जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है उसकी तुलना में इसमें लॉकिंग रहेगा 3 साल का। आप किसी भी कंडीशन में, कोई भी क्राइटेरिया में आप 3 साल के पहले यहाँ का पैसा निकाल ही नहीं सकते। तो आपका जो टैक्स सेविंग का जो लिमिट है उस एक्सटेंट तक की आप इन फंड्स में पैसा डालिए। ये फंड्स की खासियत ये है कि ये फंड्स एग्रेसिव फंड्स रहते हैं। अभी जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स है, वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स में वो अपना एक्सपोजर 65% तक कम कर सकते हैं इक्विटी एक्सपोजर, और 35% तक डेट रख सकते हैं। पर ये जो फंड है इसको 80% इक्विटी एलोकेशन रखना ही है। तो ये जो फंड्स है ये नॉर्मल इक्विटी फंड्स के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो मार्केट में अगर तेज़ी आती है तो आपको दिखेगा ये फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। तो सबसे आइडियल तरीका है ELSS कैटेगरी में आप इसको SIP के थ्रू पार्टिसिपेट करिए। आप ELSS में लगभग 13,000 रुपये का SIP करिए। आइडियली 15,000 का आप कर सकते हैं। तो 12,000 के SIP में साल का कंट्रीब्यूशन 1.44 लाख हो जाता है, जो आपके लिमिट के आसपास में आ जाता है। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म में जिन्होंने भी 12-15,000 का SIP किया है और इसको 15 साल चलाया है तो उसका आज नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है। जब हम टैक्स सेविंग के लिए डालते हैं तो हमको रिटर्न्स की भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, और ELSS में वैसे ही लॉकिंग है। तो आइडियली जो इन्वेस्टर्स 30% स्लैब में आते हैं उनका 12,000 रुपये का SIP ELSS फंड्स में चलना चाहिए। आप कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स ढूंढ लीजिए और उसमें 5-5 हज़ार का SIP या 4-4 हज़ार का SIP चालू करिए। इससे आपको मार्केट फॉल्स में भी बेनिफिट मिलेगा और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगा आपका। तो बहुत बढ़िया कैटेगरी है, हर इन्वेस्टर के लिए ये फंड्स रिकमेंडेड है। ये फंड्स आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का भी पार्ट बन जाएंगे, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल कॉर्पस आपका डेवलप हो जाएगा। तो आप ELSS कैटेगरी में, जो सेबी कैटेगरी के अंडर में आता है, इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको कोई हटके चीज़ें पसंद है, आपको आम चीज़ों से मन नहीं भरता, तो आप सही चैनल पे आए हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।